राजधानी दिल्ली में दिन दहाड़े इस युवक की चाकू गोद कर हत्या की गई। गली में खड़े एक लड़के से जरा सी स्कूटी टकरा गई थी, जिसके बाद इस मामले में हल्की सी बात को लेकर दोनों ही पक्षों के बीच बहस शुरू हो गई। बहस ने देखते ही देखते झगड़े का रूप ले लिया। फिर स्कूटी सवार युवक की हत्या कर दी गई और गंभीर रूप से घायल यश को स्थानीय लोगों ने तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में ही यश ने दम तोड़ दिया। तो अभी आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से दिल्ली अब क्राइम कैपिटल बनती जा रही है। जाहिर सी बात है, दिल्ली देश की राजधानी, ऐसे में लोगों की सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। और तमाम जानकारियों के साथ हमारे सहयोगी न्यूज रूम से अली शरर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अली, जिस तरीके से यश की मां का बयान सामने आता है और किसी लड़की से प्यार की बात वो कर रही थी, क्या एंगल अब सामने आ रहा है? यश की मां का क्या कहना है और उसके दोस्त यानी कि यश के दोस्त जो कल रात उसके साथ थे, उनका क्या कहना है? किस तरीके से तमाम अपडेट्स आई हैं अब तक सामने? देखिए, बिल्कुल इस मामले में अब नया मोड़ इसलिए आता जा रहा है क्योंकि एक मामूली सी स्कूटी टकराने को लेकर की 3 लड़कों ने जिस तरह से मृतक यश पे हमला किया था, उसके बाद से पुलिस कई एंगलों को लेकर जांच कर रही थी। क्योंकि मामूली स्कूटी टकराने को लेकर के किसी भी बड़ी हत्या की साजिश को अंजाम देना, इसके पीछे के क्या एंगल था, फिलहाल उसको लेकर जांच चल रही है। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि दिल्ली के अंदर जिस तरह से लगातार क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है, वो अपने आप में चिंताजनक इसलिए है क्योंकि राजधानी दिल्ली के अंदर चाकू गैंग लगातार सक्रिय है। समय समय पर ऐसी घटनाएं सामने आती हैं कि चाकू से वार करके किसी की भी शख्स को मौत के घाट उतार दिया जाता है। और ये बहुत आसानी से हो रहा है क्योंकि दिल्ली में अगर शादरा की बात करें, शादरा जिला में काफ़ी सारी ऐसी कॉलोनियाँ आती हैं जहां हमेशा से चाकू गैंग सक्रिय रहा है और तमाम ऐसे लोगों को मौत के घाट उतारा है, जिसके बाद चाकू की ही तमाम भूमिका निकल के आई है। हालांकि इस पूरे एंगल को लेकर पुलिस जांच कर रही है क्योंकि इसमें एक नया एंगल निकल के आ रहा है कि लव यानी कि कोई ऐसी स्टोरी थी जिसको लेकर कि मृतक यश और रिहान के बीच झगड़ा चल रहा था, जिस बात को लेकर कल रात इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। फिलहाल जो आरोपी हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उनसे गहराई से पूछताछ चल रही है कि इसके पीछे की वजह क्या है। फिलहाल जो शादरा डीसीपी है उनका भी कहना है कि इस पूरे मामले को लेकर बारीकी से जांच की जा रही है और इस पूरी घटना की तय तक जाया जा रहा कि आखिरकार मामूली सी स्कूटी टकराने पर किसी की हत्या नहीं की जा सकती। इस एंगल को लेकर बड़ी काम किया जा रहा है। लेकिन इस गैंग के साथ यानी कि जो गैंग जिसने पूरी घटना को अंजाम दिया है, ये 3 लड़के थे। इनके साथ साथ कौन ऐसे लोग आपसे पहले कितनी घटनाएं अंजाम दे चुके हैं, इसको लेकर फिलहाल इन्वेस्टिगेशन जारी है। ऋतिक। बिल्कुल अली, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा अभी, उनकी माता का कहना है कि लव एंगल भी इसमें शामिल है। रोड रेज की हम बात कर रहे हैं, लेकिन ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता जानना क्योंकि बंदूक उनके पास पहले से थी। क्योंकि 19 साल की महज उम्र यश की थी और जिन्होंने उसे मौत के घाट उतारा उनकी भी उम्र 19 और 20 साल के बीच में, और जबकि एक उनमें से नाबालिग भी है। तो क्यों दिल्ली जैसे मेट्रो शहर में, जहां पर लोग लगातार चलते रहते हैं, सबसे व्यस्ततम शहर है, वहां के जो युवा हैं खासतौर पर उनके हाथ में चाकू, छुरी, बंदूक बेहद आम हो गया। तो इनके अंदर कानून का डर खत्म हो गया है या फिर कानून वहां पर कमजोर पड़ता नजर आ रहा है? देखिए, बिल्कुल सवाल यही है ऋतिक कि राजधानी दिल्ली जो कि देश की राजधानी है और सबसे सुपर पावर पुलिस कहलाती है दिल्ली पुलिस, लेकिन ऐसे में 3 स्कूटी पे बैठे लड़कों की क्यों तलाशी नहीं ली जाती? विदाउट हेलमेट वो किसी भी घटना को अंजाम देकर निकल जाते हैं। और दिल्ली के अंदर बड़ा अगर गैंग हम कह सकते हैं तो शादरा, सीलमपुर, जाफराबाद, ये वो इलाके हैं जहाँ बड़ी तादाद में घटनाओं को अंजाम दिया जाता है, ड्रग्स का काम होता है और तमाम पुलिस के अधिकारियों को भी पूरा मामला मालूम है। लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक कोई नकेल नहीं लगाई गई है दिल्ली पुलिस की तरफ से। इसी के चलते लगातार घटनाएं बढ़ रही हैं और शायद यही वजह है जो आज यश इस दुनिया में नहीं है। क्योंकि अगर पुलिस पिकेट समय पे चेक इन कर ले उन 3 लड़कों की जो स्कूटी पे बैठे हैं या बाइक पे बैठे हैं, तो शायद तलाशी लेने के बाद उनके पास से हथियार ले लिए जाएं। लेकिन ऐसा नहीं होता है और शायद बड़ा कारण यही है जो लगातार घटनाएं दिल्ली में बढ़ रही हैं। ऋतिक। बिल्कुल अली, जिस तरीके से हमने देखा कि पुलिस का बयान भी इसमें सामने आया और कल रात भी पुलिस घटनास्थल पर पहुंची थी, वहां से तमाम सबूत जुटाए हैं और आज भी फोरेंसिक की टीम घटनास्थल पर पहुंची। क्या क्या सबूत वहां से इकट्ठा किए गए हैं और क्या कुछ कहा जा रहा है? पोस्टमार्टम में क्या कुछ खुलासे होने हैं? कब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी और पुलिस की जांच अब किस एंगल से आगे बढ़ने की उम्मीद है? देखिए, फिलहाल दिल्ली पुलिस ने तमाम लोगों के बयान लिए हैं, परिवार के बयान लिए हैं। इसके साथ
जो भी वहां पर लोग थे जिन्होंने अस्पताल पहुंचाया था मृतक यश को, क्योंकि अस्पताल गीता कॉलोनी से लक्ष्मी नगर पहुंचाया गया था, क्योंकि स्थानीय लोगों ने पूरी मदद की थी। जिसके बाद तमाम एंगलों को लेकर जांच की जा रही है। फॉरेंसिक टीम ने तमाम सैंपल ले लिए हैं मौके से, और बड़ी बात है तमाम इलाके के सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले जा रहे हैं कि आखिरकार इस तीनों लड़कों के साथ जिन्होंने पूरी घटना को अंजाम दिया, आरोपियों ने, इनके साथ कौन ऐसे लोग थे, क्योंकि बाकायदा अभी तक जानकारी मिल रही है फील्डिंग करने के बाद ही पूरी घटना को अंजाम दिया गया। तो उन लोगों को भी चिन्हित किया जा रहा है कि इन आरोपियों के साथ कौन ऐसे लोग थे। बिल्कुल, क्योंकि अली जिस तरीके से हम बात करें तमाम जगहों पर देखा जा रहा है देश भर में कि जरा सी बहस होती है रोड रेज, क्योंकि रोड रेज बहुत आम हो चुका है, लोगों की बहस होती रहती है, लेकिन दिल्ली जैसे शहर में वो भी खास तौर पर जब युवा इस तरीके की हरकत करते हैं तो इसके पीछे आप क्या देख पाते हैं? युवाओं की मानसिकता किस तरफ जाती हुई नजर आ रही है? देखिए, बिल्कुल सवाल वाजिब है आपका ऋतिक। राजधानी दिल्ली जो कि देश का दिल कहलाता है, यहाँ पर अगर इस तरह की घटनाएं आम होती जाएंगी तो विदेशी पर्यटकों पे भी इसका बड़ा असर पड़ सकता है, क्योंकि ये वो इलाके हैं, पुरानी दिल्ली थे, यस के बाद शादरा, सीलमपुर, ये वो इलाके हैं जहाँ पर घटनाएं आए दिन होती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें पूरे दिल्ली की तो सबसे ज़्यादा क्राइम का ग्राफ यहीं पर ही बढ़ता है, और तमाम पुलिस अधिकारियों को इस पूरी घटनाक्रम के बारे में मालूम होता है। बावजूद इसके भी पुलिस लगाम लगाने में नाकाम है। और अगर इस पूरी घटना की बात करें तो इसमें साफ ही जाहिर है कि 3 स्कूटी पे बैठे लड़के जिनके पास पिस्टल भी था, हथियार उनके साथ और चाकू भी था, तो क्यों पुलिस ब्रिगेड ने चेकिंग नहीं की? जबकि दिल्ली के अंदर 3 बैठने बिल्कुल भी गवारा नहीं है पुलिस को, लेकिन फिर कैसे 3 बैठ के घटना को अंजाम देकर करके चले गए, इसको लेकर के सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल सीसीटीवी की मदद से तमाम एंगलों पर जांच की जा रही है। ये माना जा रहा है कि बहुत जल्द इस पूरी घटना के पीछे की वजह क्या रही वो निकल के सामने आएगी। ठीक है अली, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से लगातार इस मामले पर जांच हो रही है, वहीं यश की मां का बयान सामने आता है जिसमें एक नया लव एंगल देखने को मिल रहा है। हालांकि पुलिस अब तमाम बिंदुओं पर जांच कर रही है और जल्द ही मामले में खुलासे की उम्मीद है। तो दिल्ली यश हत्याकांड के आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं और पुलिस लगातार मामले की जांच कर रही है, क्योंकि यश की मां का ये कहना है कि इसमें लड़की का हाथ है, लड़की के परिवार वालों पर कोई एक्शन क्यों नहीं हो रहा है। इसको लेकर के भी उनकी माता ने लगातार सवाल उठाए और कहा है कि वो सरेआम घूम रहे हैं। तो अब कहीं ना कहीं रोड रेज के साथ साथ लव एंगल की भी जांच की जाएगी कि क्यों इस तरीके की हत्या की गई है। क्या इस हत्या से पहले कोई प्री प्लानिंग की गई थी? क्या पहले से ही वहां पर जो लोग मौजूद थे उनके मन में था कि इस वारदात को अंजाम देना है?